हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9। तो हल लिख के 5 में माइनस एक्स माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9, ये आपका समीकरण 1 हो गया। अब 5x में 3x चला जाएगा, 2x बचेगा। 5 में से 9 घटाएंगे तो माइनस 4 बचेगा। तो x बराबर 4 बाय ये वाला 2 इधर आएंगे तो बटा में हो जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, इस तरह से कटा देना है। तो x का मान कितना आ गया आपका 2 माइनस 2। तो अब जांच करना है। तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9। तो ये वाला 9 को हम इधर लेते हैं और ये वाला माइनस 3x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसके बाद हमें x का मान माइनस 2 इस इक्वेशन में रख देना है। 5 के जगह पे 5 लिख दिए, x के जगह पे माइनस 2, प्लस है प्लस लिख दिए, 9 है 9 लिख दिए, इक्वल टू है इक्वल टू लिख दिए, 5 है 5 लिख दिए, 3 है 3 लिख दिए, x के जगह पे माइनस 2 रख दिए। तो अब इसको सॉल्व करने के बाद 5 2 जा 10 माइनस 10 प्लस 9 इक्वल टू 5 का 5 लिख दिए, 3 2 जा 6 माइनस है माइनस लग गया तो माइनस 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा माइनस 1। 5 में से माइनस 6 घटाएंगे तो कितना होगा माइनस 1। तो ये दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो x का मान माइनस 2 आया था वो हमारा सही आया है। इसे अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल है 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z। तो ये आप 4xz ये वाला z को हम बराबर के इस साइड लेते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो गया माइनस 2z। इस ये क्या लिखा हुआ है आपका z लिखा हुआ है। ये प्लस 3 बराबर के इस साइड में है, उधर ले जाने पर क्या हो गया वो माइनस 3। तो 4z में 2z माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2z बराबर 6 में से 3 गया 3। तो z बराबर ये 2 को बराबर के इस साइड लेते आएंगे तो 3 में 3 बटा 2, हमारा z का मान क्या आ गया 3 बटा 2। अब हमें क्या करना है जांच लिख के जांच करना है। तो 4z प्लस 3 इक्वल टू 6 प्लस 2z समीकरण 1 को लिख लिए। समीकरण 8 में क्या करना है अब z का मान रख देना है। तो z का मान 3 बटे 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो जहाँ जहाँ z लिखा हुआ है वहाँ z का मान 3 बटा 2 रख देना है, लिख देना है। उसके बाद उसे कटा देना, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 2 1 का 2 और 2 1 का 2 कट गया। तो बचा क्या मेरे पास 6 प्लस 3, यहाँ भी बचा 6 प्लस 3, इधर भी 9 आ गया इधर भी 9 आ गया। इसका मतलब z का मान जो हम 3 बटे 2 लिखा लेते, ये हिसाब मैंने सही बनाया है। अगर यहाँ इधर 9 आता है इधर 11 आ जाता है कुछ और आ जाता है, दोनों इक्वल नहीं होता है, तब कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे होंगे। लेकिन हमारा दोनों साइड लेफ्ट RHS साइड और LHS साइड दोनों साइड इक्वल आ गया, तो ये हमारा हिसाब सही है। नेक्स्ट हिसाब थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि पिछले वीडियो में आधा ही वीडियो बना पाए हैं। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। तो क्या किया ये 2x को 2x लिख दिए, ये माइनस 4x को बराबर के इस साइड लेते आए तो क्या हो गया वो प्लस x, 14 है 14 लिख दिया गया है। ये माइनस 1 को बराबर के इस साइड लेते आए तो वो क्या हो गया प्लस 1। तो 2x और 1x कितने होंगे 3x होंगे, बहुत इजी है ना। 14 और 1 कितना हो जाएगा 15। तो x बराबर 15 लिख दिए और ये वाला 3 x से मल्टीप्लाई में है, x से गुना में है, तो ये 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में चला जाएगा, मतलब बटा में लिख देना है।
तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 एका 3 और 3 पचे 15। तो x का मान कितना आ गया, 5। ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन आंसर के साथ साथ हमें क्वेश्चन को जांच भी करना है। आप यहाँ देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। जो भी आपका x का मान आएगा या तो y का मान जो भी आएगा या तो भी z का मान जो भी आएगा, उसे जांच करना है कि हमने जो x y z जो मान निकाला है, x का मान जो निकाले हैं वो सही है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे 5वां सवाल। तो x का मान कितना आ गया, 5। तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x। इस समीकरण को यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इस समीकरण में x का मान कितना बैठाएंगे, 5। तो x का मान 5 रखें, 2x के जगह पे 5 लिख दिया, -1 है -1 लिख दिए, इक्वल टू 14 माइनस x के जगह पे 5 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, 5। तो 2 पंचे 10 -1 इक्वल टू 14 में 5 गया 9, तो इधर भी 9 आ गया, इधर भी 9 आ गया। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हिसाब सही बना है। चलिए अब समय को वेस्ट ना करेंगे और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। कोई चीज़ आसान या भारी नहीं होता है, जब उसे हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो वो मेरे लिए आसान हो जाता है। लेकिन समझने के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ता है, थोड़ा उसे बनाना पड़ता है, तब जाके कोई सवाल कोई हिसाब आसान लगता है। तो चले क्वेश्चन नंबर 6 बनाया जाए। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, 8x + 4 इक्वल टू 3 इंटू x - 1 इक्वल टू 7। तो हल लिखे, 8x का 8x + 4 है, लिख दिए। अब बाबू हमें क्या करना है, ये 3 को एक बार इससे गुना करना है और इस 3 को एक बार इससे गुना करना है। ठीक है, ये 3 आपका x से भी गुना में है और 1 से भी गुना में है। तो 3 इंटू एक्स करेंगे क्या हो जाएगा, 3x। माइनस है, माइनस लिख दिए। 3 इंटू 1 करेंगे तो कितना होगा, 3 इंटू 1 3। प्लस है, प्लस लिख दिया, 7 है 7 है। इतना समझ में आ रहा है ना। चलो अब आगे देखते हैं। तो 8x को 8x लिख दिए और यहाँ भी x वाला है, तो इस x वाला को बराबर के इस साइड लेते हैं। तो यहाँ प्लस 3x है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -3x। साइन विल बी चेंज। बचा क्या हमारे पास, -3 + 7, -3 + 7। यहाँ इस तरफ में +4 है, इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो -4। अब 8x में 3x जाएगा तो 5x बचेगा, इक्वल है, इक्वल लिख दिए। -3 और -4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 और 4 क्या हो गया, -7, और ये जोड़ 7 है, इसको लिख दिए। तो 5x बराबर कितना हो गया, -7 और +7, ये कट गया तो x का मान कितना आ गया, 0। मतलब कि 7 में से 7 घटाएं तो बाबू क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो 5x = कितना हो गया, 0। इसलिए x बराबर क्या होगा, इसको अगर हम चाहे तो 0/5 लिखते। तो 0/5 का मतलब 0, मतलब 0 से कोई भिड़ेगा तो वो 0 ही हो जाएगा। 0 से कोई किसी चीज़ को हम गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी से भाग देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए x का मान कितना आ गया हमारा, 0। x का मान क्या आ गया, 0। अब हमें यहाँ पे जांच करना है।
जांच में लिख देंगे, पर उस समीकरण को लिख देना है, समीकरण 1, और x का मान क्या रखेंगे 0। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे x का वैल्यू हमें 0 रखना है। यहाँ 8 है, 8 लिख दिए x के जगह पे, 0 लिख दिए, प्लस 4 इक्वल टू 3, x के जगह 0 -1 प्लस 7 सबको लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 गुना 0 0 हो गया, प्लस 4 लिख दिए, 3 गुना 0 0, 3 गुना 1 3, माइनस का साइन लगा देंगे, +7 तो 4 का 4 हो गया, और -3 और +7, -3 और +7 क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, काम हमको घटाव का करना है। तो 7 में से 3 गया तो कितना बचा 4। इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन सी है 7, 7 के आगे कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ क्या होगा प्लस। तो ये प्लस लिखना जरूरी है, नहीं भी है। तो इधर भी बराबर 4 आ गया, इधर भी 4 आ गया, मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा सही बन गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, x इक्वल टू 4/5 इंटू एक्स प्लस 10 दिया हुआ है। तो ये x कुछ नहीं है, तो इसके नीचे में क्या है -1। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 + 3/5, तो यहाँ इस 2 के नीचे में आपका /1 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो बराबर 4/5 इंटू एक्स प्लस 10। तो ये वाला 5 इधर बटे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 5x, और ये वाला 1 इधर लेके आए तो क्या होगा इससे गुना में हो जाएगा। तो 1 गुना 4 करेंगे तो 4 ही ना होगा। तो x प्लस 10 है, x प्लस 10 लिख दिए। तो 5x इक्वल टू क्या हो गया 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 10 40। तो 5x बराबर ये 4x को बराबर के इस साइड लेते हैं तो -4x हो गया बराबर 40। तो x बराबर कितना हो गया आपका 40। कितना हो गया 40। तो अब जांच करना है, जांच के लिए ये समीकरण लिख दिए, और x के जगह पे कितना मान आया x का मान आया 40, तो 40 लिख दे। तो 40 बराबर 40 में 10 जोड़ें तो कितना हो गया 50। तो 4/5 ब्रैकेट 50, तो 5 एका 5 और 5 धांग 50, इस तरह से कटाएंगे ना। तो 40 बराबर कितना हो गया 4 गुना 10, 4 गुना 10 लिख दिए, 40 बराबर 40। तो ये भी हमारा सवाल बन गया। थोड़ा मैं फास्ट समझा रहा हूँ क्योंकि समय कम है। वेट ए मिनट, बस 1 मिनट रुकेंगे आप।
बस 1 मिनट, पेज बैक हो गया है, उसे मैं दोबारा वापस लेके आ रहा हूँ। कौन सा सवाल हम लोग पढ़ रहे थे अभी? क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 नंबर। और आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आ गया हो। अब अगले दिन 8, 9 और 10 को भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा हो। और आज ज़रूर से ज़रूर कॉपी में नोट करके क्लास आएंगे, क्योंकि मुझे भागलपुर भी जाना। अब मेरा स्कूल बहुत जल्द चालू हो जाएगा। तो चलिए, थोड़ी परेशानी हुई होगी आप सबको, थोड़ा वीडियो बैक हो जाना, कभी ये इस पेन का क्या कहते हैं, इस निब को चेंज करना पड़ जाता है। इस टैब है ना, टैब भी तो चलता है, ये मेरा पेन टैब है, इसी के सहारे मैं लिखता हूँ। कभी कभी हमको इसके भी चेंज करना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं, पढ़ना है, परेशानी आते जाते रहेगी। आज के लिए इतना ही। चलो दोस्त, अब चलते हैं, बाय बाय।